तो कई लोग बोल रहे थे कि इसका आंसर आ ही नहीं सकता। मैं आपको निकाल के बताऊंगा इसका आंसर, ये बिल्कुल आएगा। लेकिन आपको वहाँ पे अगर संख्या का ज्ञान नहीं है तब कैसे बनाओगे? इसीलिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बताऊँगा कैसे बनाओगे। तो हाय एवरीवन, मैं एक बार फिर से आपके सामने पेश हो गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज प्री डीएलएड प्री बीएड का पेपर हुआ था, तो यहाँ पे मैं प्री डीएलएड की चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले मैथ्स का क्वेश्चन लेते हैं। मैथ्स यहाँ मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू कर। पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा क्वेश्चन, वहाँ से देखिएगा। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूँ। रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे मैं पहले ही बताया था, आपको सिर्फ नंबर्स लिख लेने रहते हैं, तो नंबर्स आप फटाफट देखो। पहला जो, तो यहाँ पे देखो ई है पहला लेटर, फिर जी है, फिर आई है, फिर डैश है। तो ई मतलब होता है 5, 5 7 9, तो अगला क्या आएगा 11। वैसे ही एल 12 होता है, 12 12 12 12, ये चेंज नहीं हुआ। तो के और एल तो होगा ही। उसके बाद है एफ़, एफ़ में 6 है, फिर 8, फिर रहना चाहिए 10 जे, और फिर एल रहना चाहिए। तो के डबल एल, कोई ऑप्शन में के डबल एल दिख रहा है क्या? हाँ, बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। सेकंड क्वेश्चन देखो, अपने स्क्रीन में लिखा हुआ है कि फैमिली में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो इसको जब आप लोग बनाओगे तो इसका आंसर आएगा डॉटर। तो सेकंड का आंसर क्या है? डॉटर। ए और बी एक विवाहित जोड़े हैं, तो ऐसे बना लो, ए बी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक पुरुष सदस्य है। ए अगर पुरुष है तो बी क्या हो जाएगी? उस पत्नी हो जाएगी। सेकंड बोल रहा है कि डी सी का इकलौता पुत्र है जो सी ए का भाई है। सी ए का भाई है, तो सी पहले बनाओ, ए का भाई हो गया, और डी उसका पुत्र है, तो डी उसका पुत्र हो गया। उसके बाद ई डी की बहन है, तो यहाँ पे ई डी की क्या हो गई? बहन। अब बोलता है कि ई सी से किस प्रकार संबंधित है? डी पुत्र है सी का और इसी की बहन ई है, तो ऑब्वियसली सी की वो बेटी ही हुई, इसीलिए वो डॉटर उसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने का। तो वो जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंटिंग है, मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा, और इसका आंसर आता है 36। हाफ हाफ करके कैलकुलेट करते हैं। एक तरफ आएगा 18, दूसरे तरफ आएगा 18, दोनों को जोड़िएगा तो वो आ जाएंगे कितना? 36। तो 36 इसका आंसर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 36। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस फिगर को मैं मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में कैसे कंप्लीट करूँगा। तो इस फिगर को देखते जाना, आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये 4 लाइन से मैंने ये बक्सा बना दिया। उसके बाद इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, लाइंस गिनना, 4 पहले का, 3 अभी का। उसके बाद डायगोनल्स भी है, ये एक, ये एक, 2 डायगोनल। उसके बाद एक स्क्वायर भी है ऐसा, ये 4 होगा, और 4 के बाद भी ये बीच में एक। आप जोड़ो कितना होगा? 4 3 7 2 9 4 13 1, तो 14 लाइंस मेरा आंसर हो जाएगा। आपके सामने मैं एक प्रश्न लिखा हूँ, कोडिंग का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये देखना कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। यहाँ पे देखो इज़ बताएं, इज़ किस स्टेटमेंट में इज़ आता है? सबसे पहले देखो, इज़ नहीं है, इज़ है, इज़ नहीं है, इज़ नहीं है, मतलब वाटर इज़ लाइफ में ही सिर्फ इज़ आ रहा है। ना जो तोड़, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। ना जो तोड़, तो ये आंसर नहीं होगा। सबसे पहले इसको कट करना, उसके बाद कॉमन ट्रिक्स लगाते हैं। चलो, फर्स्ट 2 में कॉमन ट्रिक्स है क्या? पिट ना सोम ना जो तोड़, हाँ ना है, ये देखो ऐसे बाहर निकालते हैं। ब्रिंग मी वाटर, वाटर इज़ लाइफ, ये देखो वाटर, ये ऐसे करके, तो वाटर इज इक्वल टू क्या हो गया? ना। ठीक, अब ये सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट देखो, ना जो तोड़ जो लिंग कोट, तो ये जो है ना, ये जो, लाइफ एंड डेथ लाइफ, तो ये लाइफ
बाहर निकल गए, लाइफ बाहर निकल गया, तो लाइफ मतलब क्या हो गया, जो। तो ना और जो ऑप्शन हो सकते हैं क्या, नहीं, तो सीधा मेरा ऑप्शन क्या है, तोड़। कैसे, तो खुद देख लो, ये तोड़, यही तो बचा और यही तो मेरा आंसर है। कैसा लगा ट्रिक, आप बताइएगा कमेंट करके। ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले उस चीज़ को देखना किसमें आंसर नहीं आ रहे, उस चीज़ को काट देना, उसके बाद अपने आप आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां हिस्सा क्या हो। तो किसी संख्या का, कोई भी संख्या है, 1/4 हो गया, 1/4 का 1/3, इसी का 1/3 करना है और ये x का है, तो ये हो जाता है 15। तो 4 कितना होता है, 12, x 15, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। पर क्या ये निकालना था, नहीं, इसका भी 3 दहाम निकालना था। तो ये कैसे निकलता है, 180 का 3/10, तो ये 10, ये और 18 कितना होता है, 54। और यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग गौर से, अगर ध्यान से संख्याओं पे गौर करोगे ना, तो कुछ चीज़ पता चलेगा। जैसे 332 और 664 को देख के पता चला कि ये इसका 2 गुना है, लेकिन यहाँ ये कुछ माइनस हो गया, कितना हो गया, -8। ठीक, चौथे पे मैं जब फिर से देखा तो 170 का दुगुना था 340। अब फिर हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हुआ होगा, -8 होके 170 बना होगा। तो आगे जाता हूँ तो मेरे को प्लस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 178 हुआ होगा। क्यों, इसका 2 गुना करो 89 का, 89 2 जा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 178। तो 178 फिर -8, एकदम इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा 178। और ये ऑप्शन एक लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं और उसके आधार पे आपको बताना है कि कौन सा टीम मैं सेलेक्ट करूँगा। कुछ कंडीशन है, मैं कंडीशन को आपको लिख देता हूँ। पहला कंडीशन बोलता है कि A और S एक साथ रहेंगे, रख लिया। दूसरा बोलता है कि P कैनॉट बी पुट विथ R, P को कभी भी किसके साथ, R के साथ नहीं रखना। तीसरा बोलता है क्या, D और Q भी एक साथ नहीं रह सकते। ये क्रॉस और प्लस का साइन आप समझ गए होंगे। क्रॉस मतलब उसके साथ नहीं रहेगा, प्लस मतलब दोनों एक साथ रहेंगे। चौथा पॉइंट लिख देता हूँ, C और E एक साथ रहेंगे। पांचवा पॉइंट लिख देता हूँ, R B के साथ नहीं रहेगा। अब इन आधारों पे हमको आंसर देना है और इसमें कहा गया है R एक मेंबर तो होगा ही। ऑप्शन पे गौर करते हैं एक बार, तो एक एक ऑप्शन वाइज जाना, तब जाके इस क्वेश्चन को बना पाओगे। तो इसमें बोलता है कि R तो रहेगा ही, ये सब में R रहेगा ही। ये लो, तो R से ही पता करते हैं कौन नहीं रहता R के साथ। तो B नहीं रह सकता R के साथ, तो कहीं भी B है क्या, नहीं, तो ये नहीं कटेगा। अच्छा, P के साथ भी नहीं रह सकता, तो ये वाला ऑप्शन काट दो, P है इसके साथ। R के साथ P और कहीं है, नहीं है। चलो, A के साथ S रह सकता है, A के साथ, अच्छा ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। A के साथ S है, S के साथ A रखना था, A नहीं है, ये ऑप्शन में काट दिया। अब C के साथ हमेशा E आना चाहिए, ये लो C के साथ E आ गया। A के साथ S आना चाहिए था, A के साथ S आ गया। और R तो पहले से है। R का कॉन्ट्राडिक्टरी कहीं दिख रहा है क्या, R मतलब P कहीं नहीं आना चाहिए, नहीं है। और R B के साथ नहीं आना चाहिए, B भी नहीं है। तो ये वाला जो डी ऑप्शन है वो सारे कंडीशन को फॉलो करते हैं, इसलिए वही उसका आंसर होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको नहीं बता पाया था, क्यू के साथ डी नहीं रह सकता। इस ऑप्शन को आप काट देना और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन जो बचा है, ए के साथ एस आना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाइड। ई के साथ सी आना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाइड। और आर का कोई भी
कंट्राडिक्टरी नहीं है, इसलिए वो उसका आंसर होगा। तो मेरा राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन एज का क्वेश्चन है, ये भी एनालिटिकल तरीके से दे दिया है, लेकिन फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोलते हैं सोनिया का जो एज है वो 5 टाइम्स है दीपक के एज से। तो यहाँ मैं सोनिया लिखता हूँ, यहाँ मैं दीपक, 5 टाइम्स है मतलब 5:1। फिर बोलता है कि सेकेंड में 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, हर एज वॉज 25 टाइम्स दीपक एज। मतलब ये 25 गुना हो गई सोनिया, और ये अभी तक एक ही गुना है, लेकिन कब? 5 साल पहले। तो कई लोग बोल रहे थे कि इसका आंसर आ ही नहीं सकता। मैं आपको निकाल के बताऊंगा इसका आंसर, ये बिल्कुल आएगा। देखिए कैसे, जब भी कभी ऐसा रेशियो आपको दिखे, डिफरेंस से इंटू करना। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 4 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 24 का। आप ये 24 यहाँ पे इंटू करोगे और ये वाला 4 यहाँ पे इंटू करोगे, तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? देखो, 24 पंचे 120, 24 इंटू 1 24, अब 25 चौक 100, 4 इंटू 1 4। अब देखो 120 माइनस 100 कितना होता है? ये होता है कितना? 20। और 24 माइनस 4 ये भी 20। लेकिन यहाँ पे गैप कितने का था? 5 साल का था, इसलिए 20 रेशियो बराबर 5 ईयर। ठीक है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ 20 रेशियो मतलब होता है 5 ईयर। अब देखना मैं निकाल के बताऊँगा एज। तो 120 कितना होता है? मतलब इंटू 6 कर देता हूँ यहाँ पे। तो 120 बराबर 6 पंचे 30 साल। तो सोनिया कितनी हो गई? 30 साल की। ठीक है, और 24 इज इक्वल टू, तो 5/20 इंटू 24, 6 साल की। तो ये हो गया 6 ईयर का, और ये हो गई 30 साल की। तो है ना 5 गुना। तो निकल सकता है, नहीं निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। डायग्राम का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सिर्फ आप ना उस लाइंस को और जैसा शेप वो दिख रहा है उस शेप को बस ढूंढा करो। जैसे एक ट्रायंगल दिख रहा है मेरे को, एक छोटा सेमी सर्कल दिख रहा है दोनों साइड, राइट साइड और नीचे, तो मैं सिर्फ उसी को खोजूंगा। तो ए ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं। बी ऑप्शन में राइट साइड नहीं दिख रहा है, बॉटम में दिख रहा है, ट्रायंगल भी दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो काट दिया। तीसरे में बॉटम में ही सेमी सर्कल नहीं दिख रहा है, तो उसको भी काट दो। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो राइट आंसर क्या है? डी मेरा राइट। रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूँ इसको कैसे बनाओगे आप। इसमें सिर्फ आपको फॉलो करना है जो जो स्टेटमेंट में लिखा है। जैसे लिखा था ABCDEFG अप टू 11 तक के जो लोग हैं वो सिटिंग बैठे हुए हैं फर्स्ट लाइन में, उससे कोई मतलब नहीं है, एक ही डायरेक्शन में बस बैठाना है हम लोगों को। तो मैं सबका मुख अपने वाइट बोर्ड की तरफ बैठाऊंगा। ठीक, अब बोलता है डी हु इज़ जस्ट लेफ्ट टू एफ। जस्ट लेफ्ट बोला है मतलब जस्ट बगल में ही। ठीक, लेफ्ट बोलता मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि बगल में ही बैठा है, वो 2 कदम बाद भी लेफ्ट हो सकता है, 3 कदम बाद भी वो लेफ्ट हो सकता है। तो जस्ट लेफ्ट लिखा मतलब एकदम ही लेफ्ट, जस्ट बगल में। ठीक, ऐसा बोलना। तो डी हु इज़ जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये एफ है, एफ के लेफ्ट में कौन हो गया? डी। अगला लाइन, एंड इज टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में है। देखो जस्ट नहीं बोला तो मैं एक कदम नहीं लेके गया हूँ, अभी बताऊँ। एट सेकेंड प्लेस मतलब सी से अगर मैं गिनूंगा तो सी और ये आदमी बैठा है, फिर डी है, ऐसा। फिर बोलता है ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। अब अलग क्लू है तो मैं अलग बनाता हूँ, ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ई के यहाँ पे कोई बैठा होगा, ई इज सेकेंड टू द, ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई विच इज एट वन एंड। ई एंड है। ठीक, या तो लेफ्ट हैंड हो सकता है या तो राइट हैंड हो सकता है। अच्छा बताओ राइट हैंड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए उसके राइट में ऑलरेडी बैठा है, तो ई पता चल गया कि वो लेफ्ट हैंड का
सबसे लास्ट पॉइंट है। ठीक, अब आगे देखते हैं। उसके बाद बोलता है कि J इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ A एंड B। A और B के बगल में J बैठा है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन देखो आप लोग, H इज नेक्स्ट टू D। H यहाँ बैठ सकता है क्या? नहीं, यहाँ ऑलरेडी F है, तो H को कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ पर। ठीक, फिर बोलता है एंड इज एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ I। I के तीसरे प्लेस में है कौन? H। तो H हो गया 1 2 3। यहाँ जो AJB मैं लिखा हूँ उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, ये। ठीक है, तो ये एक मेरा हो गया और एक मेरा ये हो गया। टोटल गिनती करो तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब E मैं बोला था लेफ्ट हैंड के कॉर्नर में बैठेगा, तो E को पहले बैठा दो, फिर एक जन बैठेगा, फिर AJB, फिर I, इन दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूँ, फिर डैश CHDF। अब आपको क्या बोला है? मिडिल। ये कितने लोग हैं? 11 होंगे, 9 10 11। तो छठवां वाला, क्योंकि 5 इधर और 5 इधर, तो मेरा आंसर क्या हो गया? I इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर A। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर से ऑपरेशनल कोडिंग का क्वेश्चन है। आप ऐसे वहीं पे लिख दिया करो और डायरेक्ट चेंज कर दिया करो, फिर अप्लाई करो बॉड मास और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ, इनटू का मतलब प्लस लिखा हुआ है और डिवाइड का मतलब माइनस, फिर माइनस मतलब रहता है डिवाइड और फिर इनटू। तो देखो बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं डिवाइड को लेके चलूँगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 20 और 28। अच्छा, पहले प्लस नहीं भी करना है मत करो, लेकिन कर दिया करो, आपका बचेगा टाइम। तो 28, यहाँ 4, यहाँ 28। आप खुद बताओ उत्तर क्या है? 24 इज़ द राइट आंसर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये एक 4 डिजिट का नंबर है और ये है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर हो गया है। 4 डिजिट का नंबर है, 7 डिजिट का हो गया है। कब पॉसिबल है? जब आप मल्टीप्लाई करोगे, या मैं कहूँ उसको अच्छे शब्दों में तो उसका स्क्वायर करोगे। तो जब आप 3131 का स्क्वायर करोगे और उसको 3131 से माइनस करोगे तो वो आता है ये। तो इसका मतलब क्या था? आप फर्स्ट वाले टर्म को स्क्वायर करना था और उसी से माइनस कर देना था। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 3 होता है 6। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 6 मेरा आंसर है। बहुत ही आसान सा सीरीज आया था, 1 2 5 10। अब खुद देखो, यहाँ पे 3 जोड़ूंगा तो 5 आएगा, 5 में कितना जोड़ूँ? 10 आएगा, 5 10 में 7। तो देखो 3 5 7, यहाँ जुड़ा होगा 9 11 13 और ये 15। तो 50 में 15 जोड़ूंगा तो 65 आता है। ये यहाँ पे 64 लिखा है, यही गलत आंसर है। तो 64 मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, यहाँ पे A/B लिखा हुआ है और यहाँ के B/A लिखा हुआ है, और आप लोग सारे लोग 1/2 मार के आ गए हो, मुझे पता है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना था कि इसकी बेस क्या है। ये A/B का पावर है, ये B/A का पावर है। तो आपको पता है जब बेस का उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो उसके पावर में नेगेटिव साइन लग जाता है। इसका मतलब क्या? x-1। देखो इसको चेंज करना है तो कैसे करूँगा पता है आपको? A/B लिखूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा -x-3। अगर मैं माइनस को अंदर लेके जाऊँ तो वो होगा उल्टा, ये -3 का हो जाएगा +3 और ये x का हो जाएगा माइनस, और ये A/B है x-1। अब हो जाएगा देखो x-1 = 3 - x, यहाँ जाके 2x हो गया और 1 इधर जाके 4 हो गया, x मतलब 2। और ये देखो
सी आंसर है। देखो यहाँ पे पासा का क्वेश्चन आया था, जब भी पासा का क्वेश्चन आए एक डायग्राम आपको याद रखना है, ये वाला आप बनाए भी होंगे, कई लोग को याद नहीं रहता है। ये 3 फेस हम लोग को दिखते रहते हैं और वो बोला भी है अ डाइस इज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6 इन डिफरेंट वेज सच दैट 1 इज एडजेसेंट टू 2, 4, 6। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2, 4 ये बगल में 6 होगा, ऐसा लिखा हुआ है। और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना। यहाँ पर आप देखो 1, 2, 4, 6 यहाँ आ गया, मेरे पास 5, 3 और 5 ये बचा है, एक इस कोने में और एक 1 के अपोजिट, 2 बच गया, 3 और 5। ठीक, तो यहाँ बोलता है 2 इज अपोजिट टू 6, तो 2 6 के अपोजिट है ये नहीं बोल सकते। अच्छा यहाँ 4 रख देता हूँ, यहाँ 6, तो अब तो 2 4 के अपोजिट हो गया, क्योंकि हमको डाइस का पोजीशन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम लोग बता नहीं सकते, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। सेकंड देखो 1 इज एडजेसेंट टू 3, 1 3 के एडजेसेंट, देखो 3 अगर यहाँ हुआ तब तो हो सकता है, लेकिन अगर 3 यहाँ हुआ तो अपोजिट हो जाएगा, तो ये एकदम करेक्ट नहीं है, तो मैं उसको काट देता हूँ। हमको पॉसिबिलिटीज़ लेके नहीं चलना, हमको एकदम एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। 3 इज एडजेसेंट टू 5, अब देखो 3 यहाँ हो सकता है तो यहाँ 5 होगा, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 5 होगा, मतलब 3 और 5 को मैं पलट सकता हूँ, तो आपस में इन लोग आस पास ही होंगे। चलो इसको होल्ड में रखता हूँ, चौथा पढ़ते हैं। 3 इज अपोजिट टू 5, तो 3 और 5 तो आस पास है, अपोजिट तो है नहीं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब यहाँ पे एक फिगर देखो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पढ़ा DW, GT, ये सारे अपोजिट नंबर है। D मतलब 4, W मतलब 23, दोनों का जोड़ 27 होता है, ऐसा भी आप लोग बता सकते हो। तो L का कितना होगा? तो 12 और 27, तो आप डायरेक्ट 27 माइनस 12 कर दो, आपका आंसर कितना होगा? 15, और 15 होता है O का, तो O मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। वैसे भी L अपोजिट होता है O। फिर से देखो फिगर का क्वेश्चन आ गया है, आपको एक सबसे छोटा ट्रायंगल दिख रहा होगा और 4 ट्रायंगल थोड़े बड़े बड़े दिख रहे होंगे, उसको आपको जमाना है। तो A ऑप्शन इसलिए कट गया क्योंकि इसमें 3 ट्रायंगल तो सही जमे थे, 4 ट्रायंगल, लेकिन 5वां ट्रायंगल अच्छे से नहीं जमा है, तो कट जाएगा, वो नहीं बन पाएगा। बी ऑप्शन में एक ही पॉइंट से बहुत सारे ट्रायंगल आ गए हैं और छोटा ट्रायंगल मैच नहीं कर रहा है, इसलिए वो कट जाएगा। और लास्ट वाला जो डायग्राम है उसको देख के ये तो पॉसिबल ही नहीं है बनाना। तीसरे आंसर में गौर करो, एक जो सीधा वाला ट्रायंगल है वो अच्छे से रखा गया है बगल में, और एक छोटा वाला ट्रायंगल और जो राइट साइड वाला ट्रायंगल था वो भी अच्छे से रखा है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया था, ये बिल्कुल कोडिंग का क्वेश्चन, ये सिर्फ कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अब देखो कैसे, इसमें ऑप्शन में ये बताना था कि इसमें से भिन्न कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। अब देखो ऑप्शन से जाना, L B T, कहीं पे L दिख रहा है? हाँ, यहाँ B T, तो L से B गया, मतलब 3 खाना, फिर 1 वापस। I J F, कहीं I दिख रहा है? हाँ, ये I J फिर F, 3 खाना, फिर 1 पीछे। B M S, ये B, ये M, ये S, फिर से 3 खाना, फिर 1 वापस। P I D का देखते हैं, P I D, ये 2 ही खाना गया, 1 2 और फिर 1 वापस आया। आप देख रहे हो कितना ईजिली कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन बन रहा है, कोई कोडिंग नहीं लगाना था। 3 यहाँ पे सब लोग लिख रहे थे 3 12 18, अरे कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो सीक्वेंस खुद दिया है। जब वो सीक्वेंस खुद दिया रहता है तो ये सब नहीं लगाना रहता। ठीक, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, इस पे बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स, जैसे कि कई में 3 साइड होते हैं, 4 5 6 7 ऐसे,
आपको सिर्फ ग्रुप बना के बताना था कि कौन सा सही है। मैं सिर्फ ऑप्शन को देखूंगा 7, 8, 9। 7 में 4 साइड है, 8 में 5 साइड है, 9 में 3 साइड है। तो 3, 5 फिर 3, नहीं ये नहीं बन सकता। 1, 3, 2 का देखता हूँ। 1 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, ऐसे फिर 1, 6, 8, 1, 6, 8। तो 1 और 6 तो ट्रायंगल है, लेकिन 8 अलग है। 1, 6, 9 का देखो, 1, 6 और 9 तीनों के तीनों ट्रायंगल है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। सेकेंड वाला मैच कर लेते हैं। 3, 4, 7, 3, 4, 7 तीनों में चारों साइड है, ठीक। 2, 5, 8 5, 5, 5 2, 5, 8 में पाँचों साइड है, तो ये डी मेरा ऑप्शन हो जाएगा। और मैं सिर्फ इन ग्रुप को बना के ही पता कर लिया कि मेरा आंसर कौन सा। रीअरेंजमेंट का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, देखो इसको कैसे पता लगाते हैं। मैंने इन सबको पढ़ा तो मेरे को ये समझ में आया कि ये ग्रुप सीजन्स का ग्रुप है। जैसे कई बार बर्ड्स के ग्रुप देते हैं, एनिमल्स के ग्रुप देते हैं, तो ये सीजन्स का है। ये विंटर है एक्चुअली, ये है समर, ठीक। ये है स्प्रिंग, ये है क्लाउड। तो आप खुद बताओ, ये तीनों सीजन के हैं और ये अलग है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? क्लाउड। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, थोड़ा गौर करना। ये एक लाइन से बना है, तो यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ। ये 2 लाइन से बना है, ये 3 लाइन से बना है। आगे बढ़ना चाहिए तो ये 4 और ये 5 और फिर 4 हो गया, ठीक है। ये शुरुआत हुआ 3 से, तो बढ़ के होगा 4 और बढ़ के होना चाहिए 5। अगर मैं 1 और 3 को कंपेयर करता हूँ, 1, 2, 3, वैसे ही 3, 4, 5, तो बताओ 4 कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? ये 2 और 4 दिख रहे हैं, 1 और 3 दिख रहा है, 2 और 1 दिख रहा है, 4 और 5 दिख रहे हैं। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देखो, 4, 18, 100, 180, मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब कहीं पे भी प्लस और इंटू दोनों हुआ होगा, या फिर जो भी हुआ होगा इंक्रीज हुआ होगा। माइनस और डिवाइड तो नहीं लग सकता। तो ये 4 है, 18 है, 100 है, बीच में कुछ नंबर है 180। तो यहाँ पे क्या नंबर? कई लोग का जिनको संख्या का थोड़ा सा ज्ञान है, उन लोग अच्छा दिमाग लगा लेंगे कि 2 स्क्वायर या फिर 2 का क्यूब माइनस 2 स्क्वायर। यहाँ पे लगा लेंगे 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। वैसे ही 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16 चौक 64 और 4 चौक 16, तो ये होगा 48। इसको देख लेते हैं। 5 पंचे 25, पंचे 125, और उसमें 25 माइनस करूँगा तो आ जाएगा 100। लेकिन आपको वहाँ पे अगर संख्या का ज्ञान नहीं है, तब कैसे बनाओगे? इसीलिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बताऊँगा कैसे बनाओगे। तो इस मेथड को बोलते हैं ट्री मेथड, डिफरेंस मेथड। इन दोनों का डिफरेंस बताओ क्या होता है? 18 और 4 का 14। इन दोनों का डिफरेंस होता लेकिन नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस होता लेकिन नहीं है। अच्छा, इन दोनों का है 80। अच्छे से लिख देता हूँ। इन दोनों का है कितना? 80। इन दोनों का है कितना होगा? 114। इन दोनों का कितना होगा? 154। कुछ पता चल रहा है? 80, 114, 154? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चल रहा। फिर से ट्री मेथड से डिफरेंस निकाल। 80 और 114 का कितना डिफरेंस आता है? तो यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 40 है, तो लास्ट डिफरेंस आता है 6 का, ठीक। तो जैसे 34 में 6 जोड़ा होगा तो 40 होगा, या 40 में 6 माइनस करूँगा तो 34 आएगा। वैसे यहाँ पे भी 6 माइनस करो तो 6 प्लस होगा, ठीक। किससे 6 प्लस हुआ होगा तो 34 आएगा, 28। 28 और 34 का डिफरेंस कितना होता है? 6।
चलो अब आगे ट्री मेथड उठाता हूँ। तो 80 में 34 प्लस किया होगा तो 114 आता है। तो क्या प्लस करूँगा कि 80 आएगा। 28 को कितने में प्लस करूँगा कि 80 आएगा। तो आप बोलोगे 52। 52 को प्लस करूँगा तो कितना आएगा ये। अब देखो ये मेरा आंसर नहीं है, अभी मैं ये दोनों निकाल रहा हूँ। आंसर मेरा ये ऊपर वाला है। अब देख 100 में 80 जोड़ा था तो 180 आया था। क्या जोड़ूंगा तो 52, क्या जोड़ूंगा 52 तो 100 आएगा। तो हम लोग का आंसर है 100 माइनस 52 होता है 48। ये इसको ट्री मेथड बोलते हैं, सबसे बेस्ट मेथड है। कोई भी सीरीज़ का आंसर इस प्रकार निकलता है। ये वीडियो को सेव कर लेना या कहीं पे भी फोल्डर बना के रख लेना। सबसे पहले तो इस डायग्राम में आपको सबसे पहले इस डायग्राम को देख के अपोजिट निकाल लिया करो। जैसे देखो यहाँ पे अपोजिट क्या क्या हो सकता है। तो ये दोनों ब्लैंक वाला अपोजिट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लैंक इज अपोजिट टू ब्लैंक। हिंदी वाले कोरा अपोजिट टू कोरा ऐसे लिख सकते हो। इज इक्वल टू अपोजिट टू ब्लैंक, इज इक्वल टू अपोजिट टू ब्लैंक। और ये बिंदी और ये जो माइनस का साइन है, हाइफन का साइन है, डैश का साइन है, वो एक साथ रहेंगे। अब देखते हैं इन ऑप्शंस में कहाँ पे क्या गलती है। पहला देखो इज इक्वल टू के सामने ब्लैंक नहीं आना चाहिए, लेकिन 2 और ब्लैंक तो आएगा ही। तो ये फिगर करेक्ट है। तीसरे फिगर को देखो, इज इक्वल टू के साथ ब्लैंक आ रहा है, इज इक्वल टू के साथ डब्बा आ रहा है। डब्बा में कोई मना है क्या नहीं आएगा करके? तो डब्बा में कोई मना नहीं है, क्योंकि डब्बा के अपोजिट पॉइंट और माइनस आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डब्बा अपोजिट टू पॉइंट माइनस, ये एक साथ आएगा, है ना। तो डब्बा के अपोजिट नहीं आए हैं, तो ये भी फिगर करेक्ट है। चौथे फिगर को देखो, डब्बा इज अपोजिट टू, ये नहीं आया है। एडजेसेंट क्या आया है? 2 ब्लैंक फेस, 2 ब्लैंक फेस आ सकते हैं। ये सेकेंड वाले फिगर को एक बार देखना, 3 ब्लैंक फेसेस आ गए, जबकि आ 2 सकता है, एक यहाँ और एक यहाँ, लेकिन आगे 3 फेस। तो 2 ब्लैंक फेस कभी भी साथ में नहीं रह सकते। 2 रह सकते हैं, ये 3 नहीं रह सकते। तो इसलिए 2 आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से काटो 2, यहाँ से काटो 2, यहाँ से काटो, आपका आंसर है 1, 3 और 4। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये एक डायग्राम है। अब इस लाइंस को गिनना, ये 5 लाइन का डायग्राम है। ये आउटलाइन 4 का है, ये भी 4 का हो गया। अब आप कुछ चीज़ गौर करना, ये जो बड़ा फिगर था ये हो गया छोटा, ठीक। तो ये जो बड़ा फिगर है ये किसी के अंदर आएगा और छोटे रूप में आएगा। और रोटेशन कैसे है? राइट साइड, मतलब इस मुंडी को मैं ऐसे था, ये मेरा मार्कर ऐसे है, मैं ऐसे घुमा दूंगा 90 डिग्री लेफ़्ट साइड या 90 डिग्री राइट साइड। मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मेरे लिए लेफ़्ट, आपके लिए राइट है, राइट साइड घुमा दूंगा। तो इसको अगर मैं इस तरफ घुमाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रोटेशन में। तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा और छोटा रहेगा। तो देखो छोटा है क्या, ये तो इस तरफ मुंह हो गया और ये तो ट्रायंगल हो गया। मेरे को स्क्वायर चाहिए था, बी गलत हो गया, ये स्क्वायर हो गया, लेकिन सीधा मेरे को ये नहीं चाहिए। ये देखो ये रोटेशन सही है, ये भी रोटेशन सही है। अब देखो ये आना चाहिए कि ये आना चाहिए। तो यहाँ पे गौर करो, ये 5 लाइन का था, ये 4 लाइन के अंदर आया। तो ये अगर 4 लाइन का है तो 3 लाइन के अंदर आएगा, मतलब ट्रायंगल के अंदर आएगा। और ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये समेशन एडिशन का क्वेश्चन एकदम इजी है। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born at an interval of 3 years each is 50 years. What is the age of youngest? तो देखो 5 चिल्ड्रन है जिनका सम है 50 और 3-3 ईयर के गैप में पैदा हुआ है। मतलब एक अगर 1 साल का है
दूसरा उसका 3 साल बाद पैदा हुआ, फिर उसके 3 साल बाद। तो मान लो x ले लेते हैं, पहला लड़का, तो दूसरा लड़का उससे 3 साल बड़ा है तो x + 3 हो गया। तीसरा लड़का उसका +3 इससे बड़ा है, मतलब x + 6 हो गया। वैसे ही x + 9 और x + 12, ये 5 बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5, और यही 50 है। ठीक, 1 2 3 4 5, 5x हो गया। अब जोड़ो, 3 6 3 9 9 9 18, 18 और 12 30, 50, ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, x = हो जाएगा 4। तो सबसे छोटा जो है लड़का वो 4 साल का है, फिर 7 साल का होगा, फिर 6 4 10, ये 10 साल का होगा, ऐसे चल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है 4। यहाँ पे एक क्वेश्चन कि इन चारों में भिन्न कौन सा है, तो आपको प्रायद्वीप, द्वीप, खाड़ी और अंतरिप, इन सब में बताना है कि ऑड वन आउट कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा खाड़ी, क्योंकि प्रायद्वीप जो है वो लैंड से कनेक्ट होता है, मतलब ज़मीन से कनेक्ट होता है। केप ऑफ गुड होप आप लोग पढ़े होंगे, केप, तो वो भी, तो अंतरिप भी हो गया। द्वीप खुद एक लैंड मास है, स्थल है, तो ये तीनों स्थल हो गया, लेकिन खाड़ी कभी भी स्थल से कनेक्ट नहीं होता है, इसीलिए खाड़ी आपका सही उत्तर हो जाए।